हेलो बेटा, नमो नमः। आज संस्कृत कक्षा 10वीं का पंचमः पाठः जननी तुल्यवत्सला पढ़ेंगे, है ना। जननी के समान, माता के समान प्यार करने वाली। ठीक है, तो इस पाठ को शुरू करते हैं। इसमें है प्रस्तुत पाठ संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। बेटा लिखा ना, प्रस्तुत पाठो महाभारत व्यासस्य विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन परिच्छेदो गृहीतः। तो वन पर्व से लिया गया है। अस्य ग्रंथस्य रचयिता महर्षि वेदव्यास। इस ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं, है ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अयम कथा सर्वेषु प्राणीषु समदृष्टिभावानां प्रबोधयति। इस कथा के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को ये संदेश देने का प्रयास किया है कि तुम एक पिता हो और पिता को अपने पुत्रों के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों जैसे अपने भाई, पुत्र, पुत्री, भतीजी आदि के हित का ध्यान रखना चाहिए। इस कथा में गाय के मातृत्व की चर्चा भी की गई है। आगे लिखा ना, अपचिता अर्थोष्मिन् सप्ताह और कस्मित् कृषकाः बलि वृद्धाः। तो इसमें गाय का वर्णन किया गया है। तो देखो फिर है, कुल मिला के इसमें कि गाय का वर्णन किया गया है तथा जैसे अन्य सदस्य माता पिता के समान भतीजी की चर्चा की गई है। कथा में गौ माता सुरभि तथा इंद्र के संवाद का माध्यम से बताया गया है। माता के लिए सभी संतान बराबर होती है। पिता के हृदय में सारी संतानों के प्रति समान स्नेह होता है। महाभारत में ऐसे अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं, मतलब आज भी उसकी उपयोगिता है। ऐसा नहीं कि युगों पहले जो लिख दिया गया था अब उसका कोई महत्व तो नहीं रहा, ऐसा नहीं। आज भी उसकी निरंतर उपयोगिता है और मनुष्यों के प्रति अपनी सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता अत्यंत गहरी होती है। यही इस पाठ का अभिप्रेत भाव है। बेटा पाठ शुरू करेंगे। हमने पाठ के बारे में आपको बताया कि पाठ के बारे में क्या क्या है, कहाँ से लिया गया है। तो इसका दो इसके बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इस पाठ के लेखक कौन है, मतलब इसको कहाँ से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। महाभारत के कौन से पर्व से लिया गया है, महाभारत के कौन से पर्व से लिया गया है, वन पर्व से लिया गया है। और वन पर्व का मतलब बेटा एक भाग है। महाभारत 4 लाख श्लोकों का एक संग्रह है जिसका एक भाग है वन पर्व, तो उससे लिया गया है। और वन पर्व, हाँ, और ये भी पूछा जा सकता है कि महाभारत के लेखक कौन है, उसके राइटर कौन है। तो आपको बताना होगा कि उसके राइटर कौन है, उसके राइटर महर्षि वेदव्यास है। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं पाठ। बेटा देखो लिखा हुआ है, कश्चित कृषकाः बलिवरदाः। कोई किसान, है ना। देखो लिखा ना, कश्चित कृषकाः बलिवरदाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कोई किसान 2 बैलों से अपने खेतों को जोत रहा था। कश्चित कृषकाः, कोई किसान बलिवरदाभ्यां बैलों से, मतलब दोनों बैलों से, क्षेत्रकर्षणम, खेत को कर्षण माने जोत रहा था। फिर तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः। उन दोनों बैलों में एक शरीर से कमजोर था, दुर्बलः कमजोर था, और जवेन गंतुम शक्तमासीत, क्या था, एक शरीर से कमजोर था और वह तीव्र गति से नहीं चल सकता, चलने में असमर्थ था। क्या कह रहे हैं कि कोई किसान अपने दोनों बैलों से
खेत जोत रहा था, वो दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बलः, शरीर से अत्यंत कमजोर था, और वो जीवेनम मतलब तेजी से, गंतुम चलने में, तेजी से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नद्युमानः अवर्तयत। क्या कह रहे हैं? इसलिए उस दुर्बल बैल को किसान कष्ट देकर मार मार धकेल रहा था। क्या कर रहा था? अतः कृषकम तम दुर्बलम वृषभम, इसलिए वो किसान उस कमजोर बैल को तोदनेन नद्युमानः अवर्तता, क्या कर रहा था? उसको कष्ट दे रहा था और मार मार के उसको अवर्तत मैंने धकेल रहा था। सह ऋषभः, वो बैल हलमूढ़वा गंतुम सक्तः क्षेत्रे पपात, क्या हो रहा था? वो बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ था, अतः वह खेत में गिर गया। क्या हुआ? सह वृषभः, वो बैल हलमूढ़वाम गंतुम सक्तः, हल उठाकर चलने में असमर्थ था, क्षेत्रे पपात, वो अपने खेत में गिर गया। फिर क्या हुआ? क्रुद्धः कृषि बलः, क्रोधित होकर क्रोधयुक्त किसान ने क्या किया? तमुत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, क्रोधयुक्त किसान ने उसे उठाने का अनेक प्रयास किया। फिर तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी बैल नहीं उठा। क्या किया उसने? बहुत बार उसे उठाने का प्रयास किया लेकिन नहीं उठा। एक बार बेटा पूरा पैराग्राफ हिंदी में देख लो। कोई किसान 2 बैलों से अपने खेत को जोत रहा था। उन 2 बैलों में एक शरीर से कमजोर था तथा तेज गति से चलने में असमर्थ था, इसलिए उस दुर्बल बैल को किसान कष्ट देकर मार मार कर धकेल रहा था। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ था, अतः वह खेत में गिर गया और क्रोधयुक्त किसान ने उसे उठाने का अनेक बार प्रयत्न किया, तब भी वह बैल नहीं उठा। फिर क्या हुआ? भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि में गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर क्या हुआ? सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि अविराशन, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि, इंद्र की गाय, जो इंद्र की गाय है उसका नाम सुरभि है ना, और वो सभी गायों की माता कही जाती हैं। तो जो सुरभि थी वो इंद्र, वो उसको देख रहे थे। सुरभि इंद्र गायों को क्या करा? गायों की माता सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। क्या हुआ? भूमौ पतितं स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि में गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सर्वधेनूनां मातुः, सभी गायों की माता, फिर क्या हुआ? भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि में गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि के नेत्राभ्याम, आंखों में अविरासन आंसू आने लगे। सुरभे अरिमावस्याम दृष्ट्वा सुराधिपाताम अपरक्षत, जब उसकी आंखों में आंसू आ गए बेटा तो क्या हुआ? सुरभि की इस अवस्था को देखकर इन देवराज इंद्र ने उससे पूछा, हे शुभा, देवराज इंद्र ने पूछा, अयि शुभे, हे शुभा, किमेवं रोदसी, ऐसे क्यों रो रही हो? रोदसी उच्चताम इति सावा, क्या बोला? ऐसे क्यों रो रही हो? और वह बोली, उच्चताम सावा, वह बोली। फिर से बेटा हिंदी देख लो एक बार। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि, इंद्र की गाय, सुरभि इंद्र की गाय है, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवराज इंद्र ने पूछा, हे शुभा, सुरभि को शुभा बोलते इंद्र,
हे शुभा ऐसे क्यों रो रही हो, बताओ। और वह बोली, क्या बोली? विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदमि कौशिकः। क्या बोली? विनिपातो, विनिपातो, विनिपातो माने वो त्रिजा देवताओं के राजा अधिपः। बोली, हे इंद्र तुम्हारा गिरना वृष्टि नहीं दिखाई दे रहा, मतलब तुम जो गिरते हो अर्थात तुम्हारी जो वृष्टि होती है वो नहीं दिखाई दे रही। मैं पुत्र के कष्ट का शोक कर रही हूँ हे इंद्र, इसलिए मैं रो रही हूँ। क्या कहते हैं? त्रिदासदीपः कश्चित् वह विनिपाता न दृश्यते, शायद आपके द्वारा बरसाई गई बारिश नहीं दिखाई देती। अहम तु पुत्रम सोचामि, मैं तो अपने पुत्र के विषय में सोच करके, उसके दुख को सोच करके रो रही हूँ। तो अब आगे देखो बेटा, जब उसने कहा ओ इंद्र योर फीलिंग इज नॉट सीन, आई एम इमेजिंग फॉर द ट्रिबल ऑफ माई सन, दैट इज वाई ओ इंद्रा आई एम वीपिंग। क्या कह रहे हैं? भोवा, हे इंद्र तुम्हारा गिरना वृष्टि नहीं दिखाई, तुम्हारा गिरना था, तुम्हारी जो बरसात तुम करते हो वो नहीं दिखाई दे रहा है। मैं पुत्र के कष्ट का शोक कर रही हूँ हे इंद्र, इसलिए मैं रो रही हूँ। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, हे इंद्र पुत्र की पीड़ा देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जनन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति, वह पीड़ित है ऐसा जानते हुए भी किसान उसे अनेक प्रकार से पीड़ित कर रहा है। सह दीन इति जानम्पि, दीन माने वो बहुत कमज़ोर है, वो बहुत कमज़ोर है। जानम्पि जानते हुए भी, कृषकः किसान, तम बहुधा पीड़यति उसे बहुत कष्ट दे रहा है, उसे बहुत पीड़ित कर रहा है। सा कृक्षेण भार दहति, वो भार बड़ी कठिनाई से ढो रहा है। इतरमिव इतरमिव धुरम बोढ़ुम सह शक्नोति, वो भार बड़ी कठिनाई से ढो रहा है, इसके अतिरिक्त वह पृथ्वी को जोतने में भी समर्थ नहीं है। कहते हैं इसके मतलब भार भी बड़ी कठिनाई से जो रहा है। इतरमिव धुरम, धुरम माने पृथ्वी को नहीं जोत सकता। एतत् भवान पश्यति इति प्रत्यवोचत, ये आप देख रहे हैं ना, ऐसा सुरभि ने उत्तर दिया। सुरभि ने कहा कि देखो तो भार ढोने में भी, वजन ढोने में भी तकलीफ में है, तो वो कैसे उठाएगा, वो जोत कैसे सकता है, ये तो आप भी देख रहे हो। हे इंद्र पुत्र की पीड़ा देखकर मैं रो रही हूँ, वह पीड़ित है ऐसा जानते हुए भी किसान उसे अनेक प्रकार से पीड़ित कर रहा है। वह भार बड़ी कठिनाई से ढो रहा है, मतलब वजन तो बड़ी कठिनाई से बेचारा ढो पाता है, इसके अतिरिक्त वह पृथ्वी को जोतने में भी समर्थ नहीं है। ये आप देख रहे हैं ना, ऐसा सुरभि ने उत्तर दिया। फिर क्या है? कहते हैं भद्रे, तब वो बोले भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवोचत। कहते हैं भद्रे, हे भद्रा, हे सुरभि को बोलते हैं हे भद्रा, भद्रा माने होते भली, हे भली गाय, त्वम नूनम माने तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या कह रहे, लेकिन हजारों पुत्रों के होते हुए भी सहस्त्रेषु पुत्रेषु, तुम्हारे तो हजारों पुत्र मतलब हजारों गायों के बैल होंगे इस तरह से, तो कह रहे सहस्त्रेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्र होते हुए भी तुम्हारा अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यम, तुम्हारा इसके प्रति ऐसा स्नेह ऐसा प्यार क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि, ऐसा इंद्र द्वारा ऐसा पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया। जब इंद्र ने कहा कि से तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, लेकिन तुम्हारा इसके प्रति इतना अनुराग क्यों है, इसी गाय इसी बैल के प्रति तुम्हारा इतना प्रेम क्यों है। तो अब देखो क्या कहते हैं, फिर कहते हैं तुम्हारा इसके प्रति अनुराग क्यों है। अब देखो अगली इसमें देखिए बेटा कि तब वो कहता है
कि यदि पुत्र सहस्त्रम, क्या बोलते हैं, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु ततः शक्रः पुत्रस्याभ्याधिका कृपा। यदि मैं पुत्र सहस्त्रम, क्या कहते हैं, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो सर्वत्र में सममेव, तो सभी सबके प्रति मेरा स्नेह समान है। यदि मेरे इतने पुत्र हैं तो सभी के प्रति मेरा स्नेह भाव भी है। किंतु हे इंद्र, क्या कहते हैं, मैं दीनस्य तु सकः शक्रः पुत्रस्य अधिका कृपा। लेकिन हे इंद्र, दीन पुत्र के प्रति स्नेह कृपा भाव होना स्वाभाविक है। देखो बेटा, अगर घर में 4 पुत्र हैं और 4 में कोई एक कमज़ोर है, बीमार पड़ता है, तो माँ का उसी पे ध्यान चला जाता है। घर में देखना, अगर तुम 2-3 भाई बहन हो और अकेले कहीं तुमको जरा सा बुखार हुआ, कुछ हुआ, तो दौड़ के पूरा माता पिता का ध्यान किसके ऊपर हो जाता है, तुम्हारे ऊपर। उस तरह वो कहती है, मेरे 1000 पुत्र तो हैं इंद्र, लेकिन मेरा जो ये पुत्र है कष्ट में है, दीन पुत्र है, इसलिए मेरी कृपा भावना उसके ऊपर होना स्वाभाविक है। मैं उसके ऊपर अपनी कृपा रखती हूँ, मेरी दया भावना उसके ऊपर होना स्वाभाविक हो जाता है। बहुन्यपत्यानि, आगे क्या कहते हैं, बहुन्यपत्यानि में संतीति सत्यम और तथापेत्यस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मदेवनानुभवामि यतो ही अयमेभ्यो दुर्बलः। क्या कह रहे हैं, ये सच है कि मेरी अनेक संतानें हैं। बहुन्यपि में संतीनि सत्यम, ये सत्य है कि मेरी अनेक संतानें हैं, फिर कहते हैं तस्मान् अस्मिन् पुत्रे विशिष्टस्य आत्मवेदना माम अनुभवामि, फिर भी मैं इस पुत्र पर विशेष रूप से स्नेह करके इसे अपनी ही तरह समझती हूँ, इस पर मैं विशेष कृपा करती हूँ और इसे मैं अपनी ही तरह समझती हूँ। फिर आगे कहते हैं सर्वस्य पत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, क्योंकि यह मेरी दूसरे पुत्रों से बहुत कमज़ोर है, माता सब पुत्रों से समान रूप से स्नेह करने वाली होती है। क्या कहते हैं, जननी वत्सला, तो जो जननी होती है, माता होती है, वो सबसे समान प्रेम करने वाली होती है। फिर तथापि दुर्बले सुते मातु अत्यधिका कृपा, लेकिन जो कमज़ोर दुर्बल पुत्र होता है उसके प्रति माता का स्नेह अधिक होता है, माता का प्रेम अधिक होता है। फिर से देखो, वो कहती है ये सच है कि मेरी अनेक संतानें हैं, फिर भी मैं इस पुत्र पर विशेष रूप से स्नेह करके इसे अपनी ही तरह समझती हूँ। मतलब आप सच कह रहे हो कि मेरे बहुत सी संतानें हैं, लेकिन मैं इसे इसलिए समझती हूँ क्योंकि मेरे दूसरे पुत्रों से ये बहुत कमज़ोर है। माता सब पुत्रों से समान रूप से स्नेह करने वाली होती है, फिर भी ये दुर्बल पुत्र के प्रति माता का स्नेह सर्वाधिक रूप से होता है। फिर आगे कहते हैं सुरभि के वचन सुनकर, कितना अधिक होता, सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मतस्या खंडलस्यापि हृदय व्रतम। सुरभि के वचन सुनकर आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी पिघल गया। इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और उनका हृदय पिघल गया, उनका हृदय रोने लगा। क्या सुरभि के वचन सुनकर, सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मित खंड अस्यापि हृदय व्रतम। सुरभि के वचन सुनकर आश्चर्य इंद्र का हृदय विगलितम हृदय द्रवित हो गया, मतलब पिघल गया। सा चातामेव शांतव्य गच्छ वस्से सर्वभद्रम जायते। और क्या कहा, वो इस प्रकार उसे सांत्वना देने लगे, जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने सांत्वना दिया इंद्र ने, हे सुरभि आप परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। फिर से देख लो बेटा, इसका हिंदी पूरा इस पैराग्राफ की श्लोक के नीचे, ये सच है कि मेरी अनेक संतान हैं, फिर भी इस पुत्र पर विशेष रूप से स्नेह करके इसे अपनी ही तरह समझती हूँ, क्योंकि ये पुत्र दूसरे पुत्रों से बहुत कमज़ोर है। माता
सब पुत्रों से समान रूप से स्नेह करती है, समान रूप से प्रेम करने वाली होती है, फिर भी दुर्बल पुत्र के प्रति माता का स्नेह सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। सुरभि के वचन सुनकर आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया, मतलब उनका हृदय भी पिघल गया। वो इस प्रकार से उसे सांत्वना देने लगे, और इस प्रकार वो उसे सांत्वना देने लगे कि जाओ गच्छ, जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सर्वम सुष्ठुम भवति, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब क्या हुआ बेटा? कहते हैं आता अधिरादेव अचिरादेव चंडवातेन मेघर्वश्य सह प्रवर्षता समजायत। कहते हैं शीघ्र ही तेज वायु और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा आरंभ हो गई। क्या हुआ फिर? जब इंद्र ने कहा शीघ्र ही जल्दी हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा, फिर शीघ्र ही क्या हुआ? तेज हवा चलने लगी, बादल तेजी के साथ गरजने लगे, गर्जना होने लगी। और फिर क्या हुआ? लोका नाम पश्चिमेव सर्वत्र जलोत्प्रवाह, देखते ही देखते सब जगह संसार में पानी भर गया। और फिर क्या हुआ? कृषका हर्षातिरिकेण कर्षण विमुखा सन वृषभौ नीत्वा ग्रहमागत। और फिर जगह जगह पानी बाढ़ हो गई। अत्यंत प्रसन्न होकर जोतने के बाद जोतने की बात भूल करके, बाढ़ सी आ गई ना, तो उसको भूल कर किसान बैलों को लेकर घर चला गया, अपने घर वापस आ गया बैलों को लेकर, क्योंकि जोर से पानी बरसा, पानी खेत में भर गया, तो अब जोतता कैसे? इसलिए वो अपने बैलों को लेकर वो खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। तो ये पाठ था बेटा। इसके हम प्रश्नोत्तर आपको कल दे देंगे, एक बार इसकी हिंदी देख लो। शीघ्र ही तेज वायु और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा आरंभ हो गई, देखते ही देखते सब जगह पानी का संकट, अर्थात पानी से की वजह से बाढ़ आ गई। अत्यंत प्रसन्न होकर जोतने की बात भूलकर किसान जो था वो बैलों को लेकर घर चला आया। इस प्रकार बेटा ये पाठ समाप्त होता है। कल इसके प्रश्नोत्तर भी समझा दूंगा और आपको इसके प्रश्नोत्तर भी मिल जाएंगे, है ना? तो उनको लिख लेना, और कोशिश करूंगा कि उसकी पीडीएफ भी बना के आपको भेज दूं, ताकि आपको लिखने में, क्योंकि वीडियो में लिखने में थोड़ा तकलीफ होती, डायरेक्ट पीडीएफ भेज दूंगा तो उसे पूरा कर लोगे। और इस प्रकार 5 पाठ पूरे हो गए, क्वार्टरली का अपना पाठ पूरा हो गया। इसके बाद में ग्रामर में आपको जो जो कुछ याद करना होगा, संस्कृत के निबंध हैं, संस्कृत के पत्र हैं, प्रश्न शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, जो कुछ है मैं आपको पीडीएफ के रूप में भेजूंगा, और वो आप सबको करना है। और ध्यान से, मेहनत से बेटा पढ़ो, समय बहुत कम रह गया है, अच्छे से पढ़ना। स्कूल चालू हो गया है, 3 दिन स्कूल चालू है, तो आप स्कूल भी आ सकते हो, स्कूल आकर के भी यहाँ समझ सकते हो। अब ये जो पाठ है कल मैं क्लास में समझाऊंगा, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।